नमस्कार दोस्तों। वोट डालने से पहले हम सभी नेताओं को गालियां देते हैं कि फलाना नेता ऐसा, ढिमका नेता ऐसा, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि हमने जिसको वोट दिया है, वोट डालने से पहले हमने उसका जुगाड़ देखा, यानी बोल सकते हैं जुगाड़ का मतलब पैसा देखा उसके पास, या उसकी ईमानदारी देखी। क्या करते हैं हम 5 साल बनाने के बाद सिर्फ यही देखते हैं, हमारा ये नहीं किया, हमारा ये नहीं किया। ये कोई नहीं देखता कि प्रदेश का, देश का, हल्के का, गांव का क्या किया। अगर हम सरपंच चुनते हैं, सरपंच भी उसी आदमी को चुनते हैं जिसके पास मोटा पैसा है, जो मोटा पैसा लगाकर चुनाव लड़ता है, मोटा पैसा है जो उसको उसका दिखावा करके आपके बीच में आता है, तो समझ लीजिए वो बिजनेसमैन है। उसका सिर्फ और सिर्फ एजेंडा अपने पैसे को कई गुना करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ये नहीं देखते आदमी के पास पैसा नहीं है लेकिन ईमानदार है, नहीं, हम ये देखते हैं आदमी कैसा ही हो, हमसे अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है और पैसा बहुत है, बहुत तकड़ा वो है। आप उदाहरण के तौर पर टोहाना से ले सकते हैं। टोहाना से पहले जो विधायक थे उन्होंने एक संस्था तैयार की, संस्था तैयार कर, मौजूदा विधायक हैं, संस्था तैयार की। उसने आँखों के चश्मे, खुंडे, लोई बहुत बांटा। सब लोगों ने कहा कि इसके पास पैसा बहुत है, ये विकास कराएगा, टोहाना का, शहर का विकास कराएगा। लेकिन जो जो समय बीतता गया वो बड़े पद पर जाता रहा, ऐसे ही लोगों को दरड़ता रहा अपने रुतबे के नीचे। लोगों ने फिर क्या कहना शुरू किया कि ये अच्छा नहीं है, इसने वो कर दिया। उसका खोट नहीं है, ये जनता का खोट है। जनता का खोट बोले तो जनता ने वोट डालने से पहले उसकी ईमानदारी चेक नहीं की, उसका व्यक्तित्व चेक नहीं किया, सिर्फ उसकी झूठी और दिखावटी जो समाज सेवी और उसके पैसे का बल देखा। हमारा देश, हम सब कहते हैं कि देश में फलाना नेता ऐसा, धिकड़ा ऐसा, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि हमने वोट नासमझी में डाला। अगर कोई आ जाए ऐसा नेता जो प्योर ईमानदार हो, उसका चुनाव लड़ने का मन भी हो, लेकिन हम क्या कहेंगे इसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, ये क्या विकास करेगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, मैं, विकास भी वही करते हैं जिनके पास पाने और खोने के लिए कुछ नहीं होता, सिर्फ और एक जुनून होता है ईमानदारी का और बदलाव का। लेकिन हम क्या करते हैं, नुबला पहले बीजेपी, पहले 10 साल कांग्रेस रही, सब ने गाली निकाली, लास्ट में नुबला कांग्रेस ऐसे, अब बीजेपी आ गई, बीजेपी को सब ने गाली निकाली। लेकिन अब आगे दोबारा मान के चले कांग्रेस आ जाएगी या बीजेपी आ जाए, कांग्रेस आ जाएगी, फिर उसको निकालेंगे। हमारे देश का यही रह गया जनता का, एक बार उसको गाली दो, एक बार उसको। अरे वोट की ताकत, वोट डालने जाते हैं उस समय हम क्यों नहीं ऐसे उम्मीदवार को चुनते जो हमारा विकास करे, प्रदेश का विकास करे। हम क्या करते हैं, अब इस वीडियो के नीचे भी देख लियो, 2-4 ऐसे लोग आ जाएंगे, किसी की डीसी रेट की नौकरी लगा दी तो अच्छा नेता है। अगर उसने सांझी गांव की गली बनवा दी, क्या पता उसको तो गाली दें, अच्छा ना कहें, लेकिन अगर डीसी रेट की नौकरी आपकी लगा दी उसने, तो आप उसको कहोगे बहुत ईमानदार, टॉप का नेता है। हम भी स्वार्थी हैं, और जब तक हम स्वार्थी हैं और परख के पहचान करके, आज टोहाना की बात करूं मैं, एक छोटी ही सोचने वाली बात है। टोहाना में पूरे 5 साल होने को हैं, कभी आपको विपक्ष दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई गया? क्योंकि विपक्ष को मतलब नहीं है आपके मुद्दों से, विपक्ष को नहीं मतलब है आप
कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपका टोहाना कैसा है, आपका शहर कैसा है। उनको मतलब है मौके पे चौका लगाने का। उनको पता है 10 साल 5 साल लोग खपा हो गए, अब अपने आप आपको मौका देंगे। लेकिन क्या किसी ने पूछा कि पूरे 4 साल टोहाना ने जो जिए हैं, टोहाना ने जो बदहाली से गुजरा है, क्या मीडिया तो वही बात हो गई। आज मीडिया तो आपको पता है, ऊपर गोदी मीडिया, नीचे कोई नेता हो, अच्छे पैसे बगाए तो उसके 2000 से लाख वोट बना देते हैं। ये चीज़ है आज अफवाह बनाना, वो काम है इनका। लेकिन आपके आंखें भी थी, आपके दिमाग भी था, आपको पता भी था, लेकिन आपने क्या किया और क्या आप करोगे। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, नोबेलब की बारिश को नहीं, इसका सरिया काट के दूसरा काट डांगे सरिया, फिर वो ऐसे ही करेगा। लेकिन कभी आपने सोचा कि एक अच्छे ईमानदार आदमी को चुनाव में आप जिताएं। मैंने भी देखा था, मैंने एफिडेविट दे दिए थे। आपको बता दूं, मैं जिला परिषद का चुनाव था, जो लोगों ने बनाया एक भारी बहुमत से, वो आज तक उनका दुख सुख तो छोड़ो भी कौन दिखता हो। लेकिन बात करें, मैंने एफिडेविट दिया था अगर साल भर के अंदर ये काम ना हो तो मेरे से जनता इस्तीफा ले सकती है। लेकिन लोगों को क्या दिखा, नोबेला उसके तो बालक भी विदेशा में बैठे मोटे पीछे कमाने लग रहे हैं, उरा भी मोटा पीछे कमाने लग रहा है, ठेकेदार बनकर मंत्री का निजी आदमी है, फुल मोकड़ा रोपोड़ है, तुम्हारा भला करेगा। लेकिन किया नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को सिर्फ बिजनेस दिखता आप लोगों के अंदर, और आप बिजनेस में दबाव में बह जाते हो, और फिर 5 साल रोना रपटा यही रहता आपका। उसने ये कर दिया, ये नहीं। अरे भाई, वोट डालने गए आप, उसने तो वोट नहीं डाला, आपने वोट डाला है। आपने अच्छे आदमी को डाला होता, अच्छे आदमी को डालते तो आपका भला होता, आपके पास आता भी जाता भी। लेकिन अब टोहाना में विपक्ष मारने लग रहा, रुक के मिला मेरी टिकट हुआ है एक। लेकिन उनसे पूछने वाला हो, आप 5 साल तक कहाँ थे? 5 साल आप क्यों नहीं दिखे? जब कोई लड़ाई लड़ रहा था तो आप पीछे, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज कहते हैं, कोई कहेगा अपने आप की बढ़ाई कर, 5 साल आपके भाई ने आवाज़ उठाई, ठेठ हरियाणा ने आवाज़ उठाई। मेरा मंत्री के साथ कोई वैर विरोध नहीं था, सिर्फ उसके कामों से था। लेकिन वो विपक्ष कहाँ था? मेरे को कोई टिकट नहीं चाहिए, लेकिन उन लोगों को टिकट चाहिए। लेकिन वो बोले क्यों नहीं? आप समझो इस बात को। जब आप समझ जाओगे तो इस देश का, प्रदेश का, ब्लॉक का, गांव का, सबका भला होगा। लेकिन आप हो कि समझने का नाम ही नहीं। बोले मैं फलानी पार्टी का कार्यकर्ता, दिखड़ी का कार्यकर्ता, मैं फलाना आदमी का तकड़ा भगत, मैं दिखड़ा आदमी का भगत। भगत ना बने किसी के भी। सिर्फ और सिर्फ जो प्रदेश का है, देश का भला करेगा, हल्के का भला करेगा, गांव का भला करेगा, उसी को वोट दे, उसी में भलाई है। नहीं तो फिर वही बात है, गुलाम हैं हम। ये न सोचें, जिस तरह की आपकी आज सोच है, ये न सोचें कि भाई हम आज़ाद है। नहीं, आपकी सोच गुलाम है। भगत सिंह और की बात करें, वो लिखते थे सरकार के खिलाफ। क्यों लिखते थे? सरकार, वो भी और लोगों की तरह चुम चाचा बैठ सकते थे आपकी तरह, वो भी उन किल मारे जाते, ओ नू कर दिया, नू कर दिया। लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया। लेकिन आज उस गुलामी से भी ज़्यादा आज देश गुलाम हो चुका है। लेकिन हम हैं कि जागने का नाम ही नहीं ले रहे। जागना पड़ेगा, देश प्रदेश बचाना है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दे, अन्यथा कोई ज़रूरी नहीं है। ये सिर्फ वीडियो इसलिए बनाया गया है, जो आप हर रोज़ तीसरे दिन लग जाते हो नेताओं को गाली देने। नेताओं से ज़्यादा हम कसूरवार हैं, क्योंकि वोट हम डालते हैं। देख के डाला करो। जय जवान जय किसान।